Bismillahirrahmanirrahim. Difference between isotopes, acetones and isobars. बेटा आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस को, किसके दरमियान डिफरेंस को, आइसोटोप्स आइसोबार्स आइसोटोन्स and lastly we will discuss about isoelectronic. ठीक हो गया बेटे? तो चलें स्टार्ट करते हैं आइसोटोप्स से। बेटा एसो का जो लफ्ज़ है ये निकला है ग्रीक वर्ड एसोस से और जिसकी मीनिंग होती है सेम होना। अब बेटे किस चीज़ का सेम होना है, किस चीज़ का सेम होना? ये सेम होना है एटॉमिक नंबर का, ये सेम होना है एटॉमिक नंबर का, ये सेम होना है केमिकल प्रॉपर्टीज का, ये सेम होना है किसका? पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, आइसोटोप की पोजीशन का पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक हो गया बेटे? अब देखिए पहली बात तो क्या है, मेरे पास फर्ज करें कि 1 मोल कार्बन का है, 1 मोल कार्बन है। अब इस 1 मोल कार्बन के अंदर क्या होंगे? 6.02 क्रॉस 10 रेज़्ड पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे। ठीक हो गया? अब लेट्स सपोज कि मैं इनमें से देखता हूं कि चंद एक मैं 3 ले लेता हूं, क्योंकि जितने भी होंगे ना इनके अंदर बेशक ये 6.02 क्रॉस 10 रेज़्ड पावर 23 हैं, लेकिन इनके अंदर सबसे बड़ी बात जो है वो ये होगी कि 3 तरह के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करेंगे। इसका भी एटॉमिक नंबर 6, इसका भी एटॉमिक नंबर 6, इसका भी एटॉमिक नंबर 6। अगर मैं मास नंबर की बात करूं तो इसका आएगा 12, इसका आएगा 13 और इसका आएगा 40। तो बेटा देखें एलिमेंट हमारे पास एक ही है, एलिमेंट एक ही है, ये सारा सारा एलिमेंट एक है, लेकिन इस एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं वो आइसोटोप्स की फॉर्म में है, यानी कि उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर उनका सेम है। क्यों? क्योंकि बेटा ये एक ही एलिमेंट से मिलकर, एक ही एलिमेंट के अंदर है ना। तो आप ये कह सकते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, which have same atomic number but different mass number। इनका मास नंबर क्या होता है बेटे? डिफरेंट होता है। ये क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक हो गया? ये पहली बात आपने कार्बन के एग्जांपल पुट कर लेनी है। अब बेटा अच्छा यहां से मुझे एक बात और याद आ गई है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आइसोटोपी क्या है, आइसोटोपी क्या है? देखो बेटा आइसोटोपी, अभी मैंने आपको बताया है कि आइसोटोपी, आइसोटोप्स जो हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं, और इनकी पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर ये भी क्या होती है? फिक्स होती है। अब ये नहीं है कि हाइड्रोजन के अगर मेरे पास 3 आइसोटोप हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर इसको हम 3 जगहों पे रख दें, ऐसा नहीं है, बल्कि पोजीशन जो है जस्ट एक ही मिलेगी इसको, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो बेस है, यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को रखने की जो बुनियाद है वो बुनियाद तो एटॉमिक नंबर है। अब एटॉमिक नंबर का तो सबका सेम है, डिफरेंट तो मास नंबर है ना। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इनकी पोजीशन जो है वो भी फिक्स होती है, वो भी सेम होती है। तो आप ये कह सकते हैं द फिनोमिना, या यूं कहें इसको आप, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, इट इज कॉल्ड आइसोटोपी। और ये जो प्रोसेस है इसको डिस्कवर किया था फ्रेडरिक सोडे ने या सोडी ने। ठीक हो गया बेटे? तो ये आइसोटोपी भी हो गया साथ साथ। इसके अलावा बेटा अब हम बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार्स क्या होते हैं?
देखिए ये हो गया है। अब हम बात करेंगे एसओ बार्स की। अब फिर से एसओ यानी कि सेम। अब इसमें जो सेम चीज़ है ये कुछ और होगा। देखो एस्टोप्स के अंदर एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर बेटा एटॉमिक नंबर ये डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सेम कौन सी चीज़ होगी, बताते हैं भी आपको। बेटा यहाँ पर जो सेम वाली चीज़ है वो है मास नंबर। देखो ना, एसओ बार्स ऐसे एटम्स होते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स के, ऐसे एटम्स होते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर जो है ये सेम हुआ करता है। इनको हम बोलते हैं एसओ बार्स। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो देखो बेटा, कार्बन है 614, नाइट्रोजन है 714। देखो ज़रा, अब देखो कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया है। एटॉमिक नंबर जो है बेटा ये तो डिफरेंट हो गया, लेकिन मास नंबर जो है, ये मास नंबर क्या आ गया है बेटे, सेम आ गया है। मास नंबर क्या आ गया है, सेम आ गया है। तो बेटा इस तरह के जो एटम्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, एसओ बार्स कहलाते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो चलें लिखवा देता हूं आपको। The atoms of different elements, उधर एलिमेंट लिखते इधर एलिमेंट्स लिखेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स having same atomic mass या मास नंबर, ये भी लिख सकते हैं having same atomic mass या मास नंबर but different atomic नंबर। एटॉमिक नंबर जो है ये डिफरेंट होगा। एग्जांपल आपने वही पुट करनी है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद है एसोटोन्स। अब ये वाली चीज़ क्या है भाई, एसोटोन्स ये क्या है, बड़ा आसान है। वैसे मैं इस पर कोई डिटेल नहीं दे रहा क्योंकि जस्ट इसको आप मैं समझ लें कि डेफिनेशन वगैरह बता रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम में आ गई तो आप पिक कर लें, वरना इसकी डिटेल देता अगर आपके कोर्स में इसकी ज़्यादा कोई डिटेल होती तो। एसोटोन्स बेटा, एसोटोन्स के अंदर एटॉमिक नंबर